किसी आपके दोस्त के पास उससे अच्छा फ़ोन होता है। तो ये कंपैरिज़न का फैक्टर है। हम अधिकतर चीज़ें जो जीवन में चाहते हैं ना, उसकी हमें असल में ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अधिकतर चीज़ें हम जीवन में जो चाहते हैं, वो हम इसलिए चाहते हैं ताकि हम कुछ लोगों को दिखा सकें कि हमारे पास ये वस्तु है, हमने ये चीज़ अचीव कर ली है। और ये दिखा के आप सोच रहे हो कि वो इंसान आपसे इंप्रेस होगा, क्या फ़ायदा? आप जब खुद ही खुश नहीं हो उससे तो। सामने वाला कभी इंप्रेस नहीं होगा, लाख कोशिश तुम कर लो, वो आपके अंदर कहीं और कोई कमी निकाल देगा। आप बहुत अच्छा कोई फ़ोन लेके आओगे, उसको दिखाओगे, तब तक वो आपके जूते देखने लगेगा, यार तुम्हारे तो जूते बड़े गंदे से हैं, बड़े खराब से हैं। फिर आप एक नए जूते खरीद के लाओगे, वो दिखाओगे, फिर आपके माँ-बाप पे आ जाएगा, यार तुम्हारे पापा के पास तो बहुत पुरानी स्कूटर है, बहुत पुरानी बाइक है। ये कभी खत्म नहीं होने वाला। दूसरों को इंप्रेस करने के लिए नहीं जीना है हमें, खुद को खुश रखने के लिए जीना है हमें। लिख लिया है? 10 पॉइंट लिख लिया आपने? अगर आपने 10 पॉइंट लिख लिए हैं बच्चों, तो मैं यहाँ गारंटी से बता रहा हूँ कि आप में से अधिकतर लोग 4 पॉइंट के बाद नीचे कुछ नहीं लिख पा रहे होंगे। 4 से 5 पॉइंट के बाद आपके पास कुछ नहीं बचा होगा लिखने को। यहाँ तक आते-आते आपके पास अब यहाँ पे जो लिख रहे होगे ना, वो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें ही नहीं होंगी। बस आप पॉइंट भरने के लिए 10 पॉइंट कर रहे होगे कि ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन नीड एंड ग्रीड ऑफ अ पर्सन। शुरुआत के जो 3-4 पॉइंट हैं, वो आपकी नीड है। इसके बाद जो पॉइंट्स आ रहे हैं, वो जीवन में आपकी ग्रीड है। यही सारी आपकी समरी आ गई है जीवन की। कुछ बच्चे सोच रहे हैं मैंने 10 लिख लिए हैं तो मुझे ज़्यादा नंबर मिलेंगे। कोई एग्जाम नहीं चल रहा है कि जितने 10 पॉइंट लिख लिए उसको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। जिस इंसान के बाद यहाँ लिस्ट बहुत लंबी है ना, वो ग्रीड में जी रहा है। जिसकी यहाँ पे लिस्ट खत्म हो गई, सही रास्ते पे। अब आपसे मैं एक चीज़ पूछता हूँ, ये बताओ आपका जीवन यहाँ से कितना लंबा होने वाला है? आपने तो सोच रखा है कि अगले साल मैं ये एग्जाम फोड़ दूंगा, अगले साल मुझे ये वाली नौकरी मिल जाएगी, अगले साल मैं इस तरह का नया घर में शिफ्ट हो जाऊंगा, अगले साल मैं ये कर लूंगा, 5 साल बाद मेरे पास इतना सुंदर घर होगा, 7 साल बाद मेरी बहुत अच्छी शादी हो जाएगी। सब सोच लिया ना? आप मुझे बताओ आपके पास यहाँ से कितना जीवन बचा है? आपका जीवन यहाँ से कितना लंबा होने वाला है? आई डोंट नो। यस यस, दैट्स द राइट आंसर। हमें नहीं पता, पर हम सब ना अपना जीवन ऐसे जीते हैं जैसे हमारे पास इनफाइनाइट टाइम हो। हम लोग अपना जीवन ऐसे जी रहे हैं कि ना जाने कितने वर्ष हमको जीना है, और पूरी जिंदगी हमने प्लान कर ली है कि 1 साल बाद ये करेंगे, 3 साल बाद ये करेंगे, 5 साल बाद ये करेंगे, 7 साल बाद ये करेंगे। और जो चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है, जिसको हमें करने का असल में मन करता है, जो हमारा दिल भी कहता है, हमारा माइंड भी कहता है, जो हमें लगता है हमें खुशी देगा, हमारे पेरेंट्स को खुशी देगा, वो चीज़ हम लोग सोच रहे हैं कि 7 साल बाद, 10 साल बाद जीवन में कर लेंगे। पर बेटा इस बात की क्या गारंटी है कि 10 साल बाद आप इस दुनिया में रहोगे? कोई गारंटी नहीं है। कोई कह रहा है मैं 60 साल जीऊंगा, कोई कह रहा है मैं 40 साल जीऊंगा। मैं खुद नहीं बता सकता। मे बी दिस सेशन इज माई लास्ट सेशन। मैं आज यहाँ से बाहर निकलूँ, कमरे से बाहर निकलूँ, सीढ़ी से गिर जाऊँ, मैं लिफ्ट में फंसा हूँ, लिफ्ट टूट जाए, मैं नीचे गिर जाऊँ, मैं बाहर जाऊँ, कैब में बैठूँ, उस कैब का एक्सीडेंट हो जाए। कोई गारंटी नहीं है इस लाइफ की। दिस लाइफ इज सो प्रीशियस, बट द पॉइंट इज इट कैन एंड एनी डे। कभी भी खत्म हो सकती है। आप पता है अपना जीवन कहाँ बर्बाद कर रहे हो? आप अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो लोगों को जवाब देने में, और उन लोगों को जवाब देने में जो असल में आपके जीवन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इन 3 पॉइंट के अंदर, इन 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट, 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर कहीं ऐसा पॉइंट नहीं होगा कि मैं अपने पड़ोसी को जलाना चाहता हूँ, मैं अपने क्लास के अभिषेक को दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। इसके अंदर कहीं दुनिया की बात नहीं होगी। इसमें आपने सच्ची बातें लिखी होंगी जो आप सच में करना चाहते हो। आप लोग कई बार भाई पार्टी वगैरह करते हो, कई बार आप जाते हो समोसा खाने जाते हो, है ना? फिर होता है कि यार 5 दोस्त हैं तो सबने मिलकर समोसे ले लिए। फिर उसके बाद क्या होता है कि भाई कॉन्ट्री करते हैं, है ना भाई? कि 5 समोसे के 25 रुपए हुए, चलो सब लोग अब क्या करो, 5-5 रुपए सब लोग निकालो। यही तो करते हो, कॉन्ट्रीब्यूट, हिसाब किताब करते हैं पूरा कि चलो भाई आज का जो ये बिल बना है, यहाँ पे हम लोग जो कैंटीन में खाया है, इसका बिल 100 रुपए का बना है, सभी लोग 10-10 रुपए निकालो, हिसाब किताब हो जाता है ना? इस तरह जब आपको कोई कुछ बुरा बोलता है तो आप उसका भी हिसाब किताब करने लग जाते हो कि उसने मुझे बुरा बोला, मैं भी उसको बदले में बुरा बोलूंगा, वो मेरे बारे में ऐसे सोचता है, मैं भी उसके बारे में खराब सोचूंगा। सारा बैलेंस, सारा हिसाब किताब दुनिया का आपको नहीं करना है। तो आपको कोई दिख रहा है कि कोई गरीब व्यक्ति, उसका जाके मैं मजाक उड़ा देता हूँ, बड़ा मजा आएगा। रोड पे एक दिख रहे हैं, एक अंकल जी हैं जिन्होंने शर्ट पहन रखी है, फटी हुई पैंट पहनी है, साइकिल चला रहे हैं, आगे एक बच्चा डंडे पे बैठा रखा है, पीछे एक बच्चा उनकी पत्नी की गोद में बैठ रखा है, एक साइकिल पे 4 लोग सवार हैं, माता ने बच्चे को ऐसे पकड़ रखा है, बच्चे की टी शर्ट ऊपर रखी है, बच्चा नीचे गिरा जा रहा है एकदम, और आपको देख कैसी आती है, उसको देखो बच्चे को देखो, गिरा जा रहा है, पकड़ भी नहीं पा रही है। किसी के बुरे वक्त का कभी मजाक मत उड़ाओ। हो सकता है जीवन में आप एक दिन बहुत कुछ कर लो, बहुत बड़े बन जाओ, पर ये जो आप पाप कर रहे हो ना, ये जो बुरे काम आप कर रहे हो, जो गरीब का आप मजाक उड़ा रहे हो, एक दिन ये चीज़ आके ना आपको ऐसी जगह पे चोट लगाएगी ना कि किसी को आप दर्द बताने लायक नहीं रहोगे। किसी से आपकी नोकझोंक हो गई तो आर्गुमेंट किए जा रहे हैं, अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए आधे घंटे बात किए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो आप कर रहे हो ना, जो हिसाब किताब आप कर रहे हो, ये ऊपर वाले पे छोड़ दो। सबसे अच्छा हिसाब किताब भगवान करता है। खाली हाथ भेजता है और खाली हाथ बुला लेता है कि भाई दुनिया में तू खाली हाथ आया था, अब तू खाली हाथ वापस आ जा। जो भी इस पृथ्वी पे था, इस दुनिया का था, इस धरती का था, यही छोड़ के चला जा। तो मैटर सिर्फ यही करता है कि अपने जीवन में आप कितनी वैल्यू ऐड करते हो, समाज का आप कितना भला करते हो, अपने आसपास जो लोग हैं जिनसे आप कनेक्टेड हो, आपके माता पिता, आपके अच्छे दोस्त, आपकी सोसाइटी, उसके लिए क्या कर सकते हो। उसके सिवा जो भी पॉइंट से बेटा उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है लाइफ में, उसको काट दो। यही है आपकी जिंदगी। अब आप कह रहे हो कि मेरा टाइम मैनेज नहीं होता है। वक्त है बेटा आपके पास, आपको वक्त की कदर नहीं है। बहुत सा वक्त आप उन चीज़ों पे बिता रहे हो जो आपको नहीं बिताना चाहिए, जो आपको भी पता है। एक बार इस लिस्ट को देखो, क्या किसी भी बच्चे की इस लिस्ट के अंदर ये आया है कि मुझे इंस्टाग्राम आधे घंटे चलाना चाहिए दिन में? किसी की भी ये इच्छा है कि मैं 1 घंटा इंस्टाग्राम चला लूँ? किसी की भी ये इच्छा है कि मैं 1 घंटा फेसबुक चला लूँ? किसी की इच्छा नहीं होगी। आप करना कुछ और चाहते हो, पर आप कर कुछ और रहे हो। जिस बच्चे को ये नहीं पता ना कि उसको जीवन में क्या चाहिए, उसको जीवन ऐसी बहुत सी चीजें दे देगा जो उसको नहीं चाहिए थी। When you stop taking decision for yourself, the world take decisions on behalf of you. दुनिया आपके फैसले लेगी। अगर आपको नहीं पता ना बेटा कि आपको जीवन में असल में क्या चाहिए,
तो आपके पास ऐसी बहुत सी चीजें आ जाएंगी जो आपको जीवन में नहीं चाहिए थी। किसी बच्चे की लिस्ट में यहाँ कहीं नहीं होगा कि मुझे रील देखनी है, मुझे वेब सीरीज देखनी है, मुझे मैच देखना है, कहीं नहीं होगा इन 3 टॉप पॉइंट। दिस इज योर लाइफ, दिस इज योर लाइफ, ये है आपकी लाइफ। 3 से 4, दिस इज योर लाइफ, ये है आपकी जिंदगी। ये जो पेपर पे आपने लिखा है ना, और गंभीर होकर आज रात में बैठ के फिर से एक बार एक पेपर लेना, एक पेन लेना, आधा घंटा देना और एक पेपर पे लिखना कि आपके जीवन में 10 सबसे कीमती चीज क्या है, 10 सबसे बड़े एम क्या है, 10 सबसे बड़े गोल क्या है, वो क्या है जो आप हासिल करना चाहते हो। वो खुशी भी हो सकती है, माँ बाप की खुशी हो सकती है, आपकी खुशी हो सकती है, किसी व्यक्ति से आप प्रेम करते हो उसे अपने जीवन में चाहते हो, ये भी हो सकता है। मतलब वो 10 चीजें कुछ भी हो सकती है। फाइनेंशियल सक्सेस हो सकती है, मेंटल सक्सेस हो सकती है, हेल्थ की सक्सेस हो सकती है, फैमिली की सक्सेस हो सकती है, रिलेशनशिप की सक्सेस हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है जो आप चाहते हो। और वो 10 पॉइंट लिखना और आप देखना ऊपर के 3-4 जो पॉइंट होंगे वही है जो आपको असल में जीवन में चाहिए। और वो पेज, वो 3-4 पॉइंट काट के अपने पास रख लेना, उसको अपने कमरे में चिपका देना। ये है आपकी लाइफ। इसके सिवा आपकी लाइफ में जो भी चीजें आ रही है वो एक्सटर्नली आ रही है, वो आपको नहीं चाहिए थी। आपको अपने जीवन में खुद फैसला करना है कि आपको क्या चाहिए, वरना आपके पास ऐसी बहुत सी चीजें बेटा आ जाएंगी जो आपको जीवन में नहीं चाहिए थी और आपका जीवन उन चीजों से ज्यादा बढ़ जाएगा जो असल में आपको नहीं चाहिए थी। हमारा माइंड ना बहुत जल्दी डेविएट हो जाता है, बहुत जल्दी हम लोग इधर उधर भाग जाते हैं। अपने माइंड को बार बार याद दिलाना पड़ता है कि हमें यही 3 चीज चाहिए, यही 3 चीज चाहिए, मुझे